पैसे उधार लिए और उसे 3025 प्रत्येक की दो समान किस्तों में वापस कर दिया। एक व्यक्ति है जो कर्जा कितने लिया भाई, 3025 रुपया कर्जा लिया और 3025 रुपया कर्जा लिया और बदले में दो समान किस्तों में वापस कर दिया। ब्याज की दर कितना है, 10% वार्षिक, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो उधार ली गई राशि बताइए। देखिए ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। 10% है तो भाई 10% का तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 का मतलब क्या होगा, 10 रुपए की धनराशि पर एक का ब्याज कितना, 11, 10 रुपए की धनराशि पर एक का ब्याज तो 11। अगर दूसरे इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग कितना 121। अगर तीसरे इंस्टॉलमेंट की हम बात करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। अगर 4 साल वाला रहता तो भाई 10 का पावर 4, 11 का पावर 4, पावर इंक्रीज होती रहता है। पहला इंस्टॉलमेंट 10 से 11, फिर दूसरा वर्ग कर दिए। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ क्या लिखा, प्रत्येक की दो समान किस्तों में। किस्त की राशि क्या होता है भाई, हमेशा समान, लेकिन यहाँ पर 121 है, यहाँ पर 11, तो भाई 11 को 121 बनाने के लिए 11 से गुना, 11 को 121 बनाने के लिए 11 से गुना। अगर हम इधर 11 से गुना कर देंगे तो भाई इधर भी 11 से गुना। अब देखिए 11 गुने 10 कितना, 110, 110 हो गया, और इधर 100, तो 110 प्लस 100 कितना, 210, और इधर 121 और 121 कितना, 242। यानी अब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 210 रुपया कर्जा लिया, अगर 210 रुपया कोई कर्जा लिया है तो बदले में कितना चुकाएगा, 242 रुपया। अगर कोई व्यक्ति 210 रुपया कर्जा लिया है, बदले में 242 रुपया चुकाएगा, वो 121 करके दो बार में। तो मूलधन 210, मिश्रधन 242, ब्याज कितना, इस दोनों का अंतर, लेकिन हमें ब्याज से कोई मतलब नहीं है। अब आप प्रश्नों पर आ जाइए, 210 रुपया कर्जा लिया, बदले में चुकाएगा 242, कैसे, 121 करके दो बार में। अब देखिएगा हमारे प्रश्न में क्या दिया है, उसे 3125 रुपए की दो समान किस्तों, तो भाई किस्त की राशि कितना है, 3025, लेकिन हमारे यहाँ पर किस्त की राशि कितना है, 121, और हमसे पूछा गया है उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि कितना है भाई, 210, उधार ली गई राशि कितना है भाई, 210 है। अब अगर हम सभी कैलकुलेट करेंगे ना, तो आ जाइए काट देते हैं। 121 दूनी 242, देखिए 302 में से अगर हम 242 को घटाएंगे कितना आएगा, 60। 302 में से अगर हम 242 को घटाएंगे कितना आएगा, 60, 60 पर उतरेगा 5, तो 121 पंचे, 121 पंचे। अब 25 गुने 210, 25 गुने 210 कितना आ जाएगा, 25 गुने 21, 525 पर 0, 5250। ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, डी।